Jai Hind to all. Today we will cover fluid kinematics. What is fluid kinematics? This branch in which we study motion of fluid without considering forces on it. That one is called fluid kinematics. In fluid kinematics, we can calculate velocity at any point in a flow field. जब हमने किसी पॉइंट में वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो उस पॉइंट पे हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया व्हाट इज फ्लूइड काइनेमैटिक्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्यूरियन अप्रोच. And Lagrangian approach. Eulerian approach and Lagrangian. What is Eulerian approach in fluid kinematics? माना कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और हम मतलब ये हमारा कोई फ्लो फील्ड है. इस फ्लो फील्ड में हम इस पॉइंट पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज फ्लो पैरामीटर्स काउंट करेंगे और पूरे फ्लो फील्ड में सेम ही फ्लो पैरामीटर्स होंगे लाइक डेंसिटी, प्रेशर. हमें इसमें इंडिविजुअल काउंट करने की जरूरत नहीं. लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है कि हमारा लैग्रेंजियन अप्रोच में हमारा क्या होता है कि हम डिफरेंट पॉइंट पर, ठीक है, लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है कि हम डिफरेंट पॉइंट पर लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है कि हम डिफरेंट पॉइंट पर फ्लो पैरामीटर्स हमें निकालने पड़ते हैं. ठीक है, तो सॉरी ये मैंने इसका नेम गलत कर दिया है. एक बार प्रोसेस को देख लेते हैं. ठीक है, जब एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर सारे पैरामीटर्स काउंट करते हैं और बाकी पूरे फ्लो फील्ड में हम सेम प्रॉपर्टीज लेके चलते हैं, तो वो हमारा हो गया लैग्रेंजियन. और इल्यूरियन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें निकालनी पड़ती है. ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो. व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो? टाइप्स of fluid flow. तो fluid flow कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट होता है स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो. देन कंप्रेसिबल, इसको ठीक से लिख देते हैं तो बेटर क्लियर होगा. स्टडी फ्लो and unsteady flow. Then compressible
irrotational flow, next rotational irrotational flow, and next आपका हो गया laminar turbulent flow, laminar and turbulent flow। एक एक करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और कौन सा रह गया है हमारा स्टडी कंप्रेसिव एंड कंप्रेसिबल, रोटेशनल इरोटेशनल, लैमिनार टर्बुलेंट और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। एक फ्लो और रह गया है कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो मतलब कि अगर फ्लो फील्ड में किसी पॉइंट पर जो फ्लो प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्लो पैरामीटर्स हैं प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, ये टाइम से चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज अ स्टडी फ्लो। और अगर टाइम से चेंज हो रही है तो दैट इज अ अनस्टडी फ्लो। मीन्स स्टडी फ्लो में क्या होगा कि हमारा प्रेशर जो होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी प्रॉपर्टी प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और अनस्टडी फ्लो क्या होता है, जिसमें हर एक इंस्टेंट हर एक पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी, प्रेशर, फ्लो पैरामीटर्स क्या होते हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वहां पर डेल बाई डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट टाइप ऑफ फ्लो जिसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होती है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पेस नॉट टाइम, स्पेस। स्पेस मीन्स along with x direction, along with y direction। तो what is uniform flow? In that type of flow in which velocity does not change with respect to space। Non-uniform flow जिसमें हमारी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं हम रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड irrotational flow। What is rotational flow? Let me take a flow field और यहाँ पर जो कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो अपने मास सेंटर के अलोंग
दैट इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो में क्या होगा, जो इसमें ओमेगा मतलब ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0। तो रोटेशनल फ्लो का हम सिंपल, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो आगे बढ़ेंगे और अपनी मास सेंटर के अलॉन्ग मूव भी करेंगे, ठीक है। और इन रोटेशनल फ्लो में ऐसा नहीं होगा। देन हम बात करते हैं compressible and incompressible flow. What is compressible flow? What is incompressible flow? जिसमें जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड कंप्रेसिबल फ्लो जिसमें डेंसिटी क्या होगी, टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। दैट आर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। फिर हम बात करते हैं लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट इज लैमिनार फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट? लैमिनार फ्लो क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि हमारा कोई प्लेट है और यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो 0 से लेकर u तक बढ़ेगी। यहाँ पर 0 होगी जो सरफेस से कांटेक्ट में फ्लूइड पार्टिकल होगा, और जैसे जैसे हम y डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी 0 से लेकर u तक बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब फ्लूइड पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो उनमें एस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है ना, बहुत सा एस्पिरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पर जो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि फ्लूइड पार्टिकल्स एक लेयर्स में और स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लूइड पार्टिकल्स लेयर्स में और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। फिर क्या होता है, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब जो ये बाउंड्री लेयर है उसकी जो थिकनेस बढ़ जाती है तो यहाँ पे रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा होता है और फ्लूइड पार्टिकल मतलब एक तरह से यहाँ पे टर्बुलेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर फ्लो यहाँ पे फ्लो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो एक लाइंस में नहीं रहते। अब वो क्या करते हैं, अब वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब वो डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स अब डिफरेंट आपके लाइंस में नहीं बह रहे, ठीक है। अब फ्लूइड पार्टिकल्स आपके डिफरेंट वेलोसिटी से बह रहे हैं और यहाँ पर टर्बुलेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी वेलोसिटी अब वो एक स्ट्रेट लाइन के बाद अलॉन्ग नहीं बहते है ना। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, देन जब फर्दर बहुत ज़्यादा इसमें टर्बुलेंस होता है तो ये यहाँ पे एडीज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो यही से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम थी तो लैमिनार जोन में है ना, लैमिनार जोन, यहाँ पर थिकनेस बढ़ी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हमारा और ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ तो लैमिनार से टर्बुलेंट फ्लो कन्वर्ट हो गया। तो हमें इसलिए पढ़ा कि लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होता कैसे है ना। हालांकि
ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये लैमिनार टर्बुलेंट आया है, इसलिए मैंने यहाँ ये डिस्कस करना जरूरी समझा। अब लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जब फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग फ्लो करते हैं, तो दैट आर लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं ना, जैसे जो हमारे घर में जो अगरबत्ती होती है, तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो कैसे फ्लो करता है ना? वो दैट डू नॉट फ्लो इन स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट फ्लो zigzag पाथ फॉलो करता है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करते हैं zigzag मोशन करते हैं। दैट आर कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक भी रिवीजन कर रहे थे। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स क्या होता है, हमारा लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होती है, ल्यूरियन अप्रोच क्या होती है, ये फ्लो के टाइप्स पढ़े हमने। अब हम एक टाइप का फ्लो हमारा और रह गया है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। रोटेशनल और इरोटेशनल हमने पढ़ लिए हैं। रोटेशनल फ्लो का मतलब होता है कि जहाँ मैंने बताया भी, जब फ्लूइड पार्टिकल्स अपने मास सेंटर के अराउंड रोटेट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जब वो जहाँ कहीं पर रोटेशन होता है तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हमने देखा था कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ओमेगा, हम वहाँ पे ओमेगा जेड देख रहे थे, तो हम उसका एंगुलर कंपोनेंट कंसीडर कर रहे थे। वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो फ्लो पैरामीटर्स यानी वेलोसिटी वो जैसे कि वेलोसिटी जो होगी वो सिर्फ x का फंक्शन होगी, और बाकी अदर जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन y और z, इसमें जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा? 0 होगा। ऐसे 2 डायमेंशन में x और y में कंसीडर करेंगे और z में जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। 3 डायमेंशन में x, y और z तीनों को कंसीडर। तो यहाँ तक हमारा फ्लूइड फ्लो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज। व्हाट इज रेट ऑफ डिस्चार्ज? डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ही बोल सकते हैं इसको। हम देखते हैं व्हाट इज डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो। तो व्हाट इज डिस्चार्ज? डिस्चार्ज इज नंबर ऑफ, जितना भी हमारा जो फ्लूइड है पर सेकेंड, है ना, जितना भी फ्लूइड का वॉल्यूम है पर सेकेंड, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा है वो हमारा डिस्चार्ज है ना। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम एरिया इंटू वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज क्या हो गया? Q इंटू A इंटू V। डिस्चार्ज की क्या होती है? मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो गया? पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड कितना वॉल्यूम किसी भी क्रॉस सेक्शन से बाहर आ, दैट इज अ रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज। तो पर सेकेंड कितना वॉल्यूम किसी भी क्रॉस सेक्शन से बाहर आया ना, लाइक इस टाइप से। ये यहाँ से फ्लूइड एंटर करेगा, यहाँ से फ्लूइड एग्जिट करेगा। ये पाइप का एंट्री पॉइंट है, कोई पाइप का एग्जिट पॉइंट है। तो पर
जितना भी वॉल्यूम बाहर निकल रहा है दैट इज द डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी न्यूमेरिकल, इसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में SSC वगैरह में गेट में भी स्मॉल न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले में यूज कर टू A इंटू V रेट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये इम्पोर्टेंट है, छोटा सा फॉर्मूला है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा जो मास फ्लो रेट है वो जो मास क्या होगा कंजर्व रहेगा, मतलब जैसे कि हमारा यहाँ से कंटिन्यूटी से बेस होती है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर हमारा फ्लूइड आ रहा है, ये एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि यहाँ से जो मास फ्लूइड का मास है और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है वो क्या रहेगा, मतलब ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 B2। ठीक है, तो जो मास होगा मतलब मास कंजर्व रहेगा, F1 इक्वल टू M2। यहाँ पर ρ1 क्या डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। हालांकि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों फ्लूइड के लिए हमारी यूज होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि हमारा जो मास होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस पे इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन पर। जैसे कि हमारा यहाँ पर कोई डिस्चार्ज है Q1 Q2 Q3। अब यहाँ पर हमको एरिया वेलोसिटी दे दी जाएगी यहाँ पर एग्जिट पॉइंट पर, एंट्री पॉइंट पर, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि V3 का कैलकुलेट कीजिए। V3 कैलकुलेट कीजिए, V2 कैलकुलेट कीजिए, मतलब कोई चीज़ निकालनी होगी तो हम वही लगाएंगे। एंट्री पॉइंट पे जो मास है इक्वल टू एग्जिट पॉइंट पे जो मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि
ये हमारे क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और रो जो होगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है ना। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। तो हमें कोई एक इसमें से निकालना होगा, ये भी बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम इसको चेंज करके मल्टीपल टाइम गेट में पूछा गया, SSJ में गेट में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट टर्म उसमें आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर मतलब ये डायमेंशनलेस नंबर होता है। हम आगे पढ़े, हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम यूनिट 4 में डायमेंशनलेस नंबर पढ़ेंगे, तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है, वो डेंसिटी है, डी डायमीटर ऑफ ट्यूब है ना, ये जो कोई पाइप होगा। तो ये भी आता है एग्जाम में, मल्टीपल टाइम ये पूछने आता है कि रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 4000 होना चाहिए लैमिनार फ्लो के लिए। मतलब अगर अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 होगा तो हमारा क्या होगा, फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। और 2000 से 4000 के बीच के रेंज में जो हमारा फ्लो होगा वो ट्रांजिशन जोन में। लेस देन 2000 ट्रांजिशन जोन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो कौन से जोन में होंगे। अब हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, इल्यूरियल और लैग्रेंजियन अप्रोच। हमने थोड़े क्वेश्चन भी देखे, उसके कंटिन्यूटी इक्वेशन के क्वेश्चन भी देखे हमने। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्ट्रीमलाइन। पाथ लाइन, जैसे किसी भी पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी कर्व है, अगर हम इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इस डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी देती है, ठीक है ना। मतलब ये स्ट्रीमलाइन है, पाथ लाइन है और स्ट्रीट लाइन है। ये हमारा स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीट लाइन ये इमेजिनरी कर्व है ना। ये मैथमेटिकल मॉडल से काउंट किए गए। तो स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी कर्व है, अगर हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। तो
PDX ये इसका मैथमेटिकल मॉडल हमारा निकल के आया है, ठीक है। पाथ लाइन क्या होती है? पाथ लाइन अगर कोई भी पॉइंट क्या ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करे, मतलब इस तरह से समझते हैं जैसे कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, वो रिवर में कोई पूरा एक पाथ कवर करे, दैट इज अ पाथ लाइन। इसके हर पॉइंट पर हम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं और ट्रेजेक्टरी स्ट्रीट लाइन हम जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है, ठीक है। तो उसका जो पाथ होता है वो टर्म्स ऑफ, मतलब ये सब इमेजरी हमारे कर्व है ना, ये मैथमेटिकल मॉडल्स में आए हैं। इसके बाद हम इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे का। इसमें वॉर्टिसिटी के क्वेश्चन आते हैं,